भी पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज जी पहुंच चुका तस्वीरों में। रविंद्र डांगी से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं भाई दून पब्लिक स्कूल मुखाड़ा से, जहाँ पर आज आप लोग देख सकते हैं पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव काम्बोज जो है आज विद्यालय में पहुंचे हैं और कहीं ना कहीं भोजन है वो किया गया है। देख सकते हैं भाई आप लोगों से अपील रहने वाली इंद्री के अंतर्गत पढ़ने वाले दून पब्लिक स्कूल मुखाड़ा में पूर्व मंत्री कर्णदेव काम्बोज पहुंचे हैं कहीं ना कहीं मुख्य अतिथि के तौर पर। और आज जिन बच्चों के द्वारा अच्छा कार्य किया गया है वो तमाम स्टाफ के सदस्य हैं, बुके देकर उनका स्वागत और अभिनंदन करते हुए नजर आ रहे हैं, फूलमालाएं डालकर उनका स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। और देख सकते हैं भाई कोई भी कार्य की शुरुआत तो रिबन सेरेमनी जो है वो की जा रही है। और देख सकते हैं बेटियां किस प्रकार से आज के मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत और अभिनंदन करते हुए नजर आ रही है। इंद्री से पूर्व में कहीं ना कहीं मंत्री रहे कर्णदेव काम्बोज जी आज दून पब्लिक स्कूल मुखाड़ा में पहुंचे हैं और देख सकते हैं रिबन काट करके इस कार्यक्रम की कहीं ना कहीं हुए नजर आ रहे हैं। आप लोगों से अपनी वीडियो पोस्ट करते हुए देख सकते हैं भाई दीप प्रज्वलित करते हुए नजर आ रहे हैं। सर एक बार लगा के देखो इधर कोई वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो और मुझे आशा है कि आप कोई शोर शराबा नहीं करोगे। बड़े शांति प्रिय माहौल में आज आप लोगों ने जो एक मंथ की हॉलीडे और आज आपके बीच में हरियाणा राज्य की आन बान शान पूर्व राज्य मंत्री श्री कर्णदेव काम्बोज जी आप सभी बच्चों को होनहार बच्चों को सम्मानित करने के लिए आए हैं। आपको ये बात बताएंगे, आप उन पर चलोगे, अच्छे मार्ग पर चलोगे, आप अपने माता पिता का नाम रोशन करोगे। मैं आपसे यही आशा करता हूँ। यस या नो? वेरी गुड। भारत दून पब्लिक स्कूल के बच्चों की अपनी जय कपूर। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान गांव के सम्मानित सरपंच आदरणीय ओम राणा जी, इस स्कूल के डायरेक्टर आदरणीय अनिल राणा जी, बहुत ही सामाजिक और बुद्धिजीवी वर्ग में जिनका नाम आता है ऐसे आदरणीय भाई सुखदेव जी, इस कार्यक्रम में आए हुए सभी पत्रकार छायाकार मित्र, दून पब्लिक स्कूल के सभी अध्यापकगण अध्यापिकाएं और भारतवर्ष के उज्जवल भविष्य के अजीज प्यारे विद्यार्थियों, आज कंपटीशन का जमाना है और जैसा कि अभी सुखदेव जी ने कहा है कि जो अभी ग्रीष्म काल की छुट्टियां पड़ी थी उसमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे काम किए हैं और आज उनको यहाँ सम्मानित भी किया जाएगा। उसके लिए तो मैं इस विद्यालय की मैनेजमेंट को, इस विद्यालय के सभी अध्यापकों को और जो बच्चे उसमें अव्वल आए हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। धन्यवाद। प्यारे बच्चों, आज कंपटीशन का जमाना आगे बढ़ेगा, वही कुछ न कुछ पाने का हकदार होगा।
लेकिन आज खाली हमें अक्षर ज्ञान के लिए कि हमने पढ़ाई कर ली, डिग्री ले ली, केवल उसका महत्व नहीं है। उसके साथ साथ संस्कारों का होना भी बहुत जरूरी है। आज का जो वातावरण है, आज का जो पर्यावरण है, आज का जो माहौल है, बड़ा माहौल इतना, उनकी आयु तो इतनी नाजुक आयु होती है, इस आयु में बच्चे ज़्यादातर बहक जाते हैं। बहुत से ऐसे सोशल एंटी सोशल एलिमेंट जो समाज को कमजोर, वो इस फिराक में रहते हैं भी हम कैसे समाज को तोड़ने का काम करें, और उनका सीधा निशाना ऐसे छोटे बच्चे होते हैं। आज नशे का जितना आज प्रचलन हो रहा है, नशे की गिरफ्त में अगर सबसे पहले कोई बच्चा आता है तो 10th, 11 और 12th क्लास का बच्चा आता है, और वो उनको इतने एडिक्ट कर देते हैं कि वो फिर उसके बाद ना अपना घर देखता, ना अपने पेरेंट्स देखता, ना अपना मोहल्ला देखता, ना अपना परिवार देखता है। वो ऐसी आदतों पे हिल जाता है जो अपने लिए भी बोझ बन जाता है और अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए भी बोझ बन जाता है। इसी प्रकार से मैं बेटियों को लिए कहना चाहता हूँ कि समाज के अंदर ऐसे एंटी सोशल, देखो मेरे पत्रकार साथी वीडियोस सोशल में जो इस प्रकार से प्रेम जाल में फंसा करके और बाद में उनको धर्म परिवर्तन करने के लिए उनको, जिस माँ बाप ने हमें पैदा किया है, पाल पोस करके बड़ा किया है, अच्छी एजुकेशन देने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, अच्छे कपड़े दिलाने के लिए कोई उसने अपनी जेब की तरफ नहीं देखा, चाहे उसने अपना कुछ भी दांव पे लगाना पड़े, आपके लिए सारी सुविधाएं उसने जो है ना मुहैया कराने का काम किया है। लेकिन एक समय ऐसा आता है, कई बार हमने देखा कि कोर्ट में जाकर के बेटी कहती है कि मुझे तो अपने माँ बाप से खतरा है। तो मेरे बच्चों, कभी भी अपने माँ बाप से कन्यादान का हक कभी न छीनना। कितने अरमान, और जब इस प्रकार के वातावरण होता है, इस प्रकार का व्यवहार उनके साथ होता है, और अपने बच्चे के मुंह से जब ऐसी बात सुनते हैं तो उनके ऊपर क्या बेइज्जती होगी। इसलिए हमें जो है ना समय को पहचान करके हमें जो है ना आगे बढ़ना पड़ेगा, और इस कंपटीशन में अपने आप को अव्वल लाने के लिए हमें भरसक प्रयास करना पड़ेगा। आज की एजुकेशन के साथ साथ हमें संस्कारों को भी जो है ना समाहित करना पड़ेगा। इसके लिए मैं टीचरों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि टीचरों का भी इसमें बड़ा योगदान है। टीचर अपने बच्चों को अगर अक्षर ज्ञान के साथ साथ किताबी नॉलेज के साथ साथ अगर उनको सामाजिक चेतना भी उनके अंदर जगाएंगे, उनको सामाजिक शिक्षा भी उनको देंगे, उनको अच्छे विचार उनको पढ़ाएंगे, तो निश्चित तौर पर इस विद्यालय से पढ़ने वाला हर बच्चा वो अच्छा नागरिक बनेगा। अच्छे संस्कार देना, हम सबका संस्कार लेना और देना, ये हम सबका दायित्व है। हमें सीखने की इस प्रकार की जो है ना थोड़ी सी प्राथमिकता पे जो है ना लेना चाहिए, और टीचरों को इस प्रकार की जो है ना बच्चों को अपनी शिक्षा देनी चाहिए। क्योंकि आज आपने देखा होगा कि जितनी भी उग्रवादी घटनाएं होती हैं देश के अंदर, उनमें जितने लोग पकड़े जाते हैं, अगर आप उनकी डिग्री देखोगे, कोई PhD है, कोई डॉक्टरेट किया हुआ है। क्या हमें इस प्रकार की शिक्षा चाहिए? हमें इस प्रकार की शिक्षा नहीं चाहिए कि जो डॉक्टरेट करके PhD करने के बाद और हाई एजुकेटेड होने के बाद अपने देश को कमज़ोर करने का काम करे, तो हमें इस प्रकार की शिक्षा बिल्कुल नहीं चाहिए। हमें शिक्षा चाहिए, हमने जो है ना संस्कारों वाली शिक्षा चाहिए। इसलिए संस्कारों को ग्रहण करना, संस्कारों को अपने अंदर समाहित करना, ये हम सबका कर्तव्य है। और हम सब जो है ना फिर मिल करके जिस भी क्षेत्र में जाएंगे, वहाँ हम उस संस्कारों की खुशबू को उस क्षेत्र में फैलाएंगे। निश्चित तौर पर इससे आपका जो है ना मनोबल भी बढ़ेगा, आपका जो है ना नाम भी होगा, आपके स्कूल का भी नाम होगा, आपके परिवार का नाम होगा, आपके माता पिता का भी नाम होगा। तो इस प्रकार से जो मैं छोटी सी 2-3 बातें आप सबके सामने रखी, मुझे विश्वास है कि निश्चित तौर पर आप इनको ग्रहण करेंगे। और अध्यापकों से भी निवेदन कि वो निश्चित तौर पर इस बात का ध्यान रखते हुए अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देने में जो है ना प्राथमिकता लेंगे।
तो मैं ज़्यादा ना कहते हुए आप सब लोग यहाँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है और गर्मी के मौसम में आप सब लोग यहाँ इकट्ठे हुए, विशेष तौर पर मैं सभी पत्रकार छायाकार मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इस भयंकर गर्मी में वो इस कार्यक्रम को यहाँ पर करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देवी जी की अच्छी अच्छी बातें सुनी जो आपकी ज़िंदगी में एक नया परिवर्तन ला सकती है और आप एक देश के सच्चे नागरिक, देशभक्त बन सकते हैं। तो विद मैडम के पेरेंट्स प्लीज वो भी आए। पेरेंट्स चलो विद क्लास टीचर विद पेरेंट्स। छुट्टियों का जो होमवर्क है वो पूरा किया गया है और अच्छे तरीके से किया गया है। उन बच्चों को स्पेशली आज एक सम्मानित किया जाए यहाँ पर। फिफ्थ क्लास, सिक्स क्लास, एट क्लास, टेंथ क्लास, प्लस वन क्लास, प्लस टू क्लास। अरे अभी बैठो, ये 9th क्लास बैठो। या तो खड़े हैं। एक दो को रन छोड़ने सब पास। जिस टाइम तबाही में जाना उसे पता नहीं लगता। डिस्ट्रिक्ट पे अपना स्कीम है ट्रैक मान ले कुछ लोग रेट बढ़ गई, कलेक्ट रेट बढ़ गई, उस टाइम तो था ही कुछ नहीं। मैम इधर देखो मैम थोड़ा इधर ना आप ही आज दून पब्लिक स्कूल का आज उन बच्चों का जो बच्चे जो भी एक ग्रीष्मकाल की छुट्टियां हुई हैं उनमें कुछ बच्चों ने बहुत अच्छे काम किए हैं, चाहे कोई ड्राइंग बनाने का काम है, चाहे कोई अन्य प्रोजेक्ट बनाने का काम है। उन बच्चों को स्कूल की तरफ से जाना चिन्हित किया गया। जिन बच्चों ने अव्वल काम किया है उनको आज पारितोषिक दे करके सम्मानित किया गया। तो आज इस प्रकार का कार्यक्रम यहाँ स्कूल के द्वारा किया गया और मैं बधाई देता हूँ सभी स्टाफ के मेंबर्स को, मैनेजमेंट कमेटी को कि इस प्रकार का मोटिवेशन बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होता है। दूसरे बच्चे जो कहीं ना कहीं इसमें से छूट गए थे उनको भी एक मोटिवेशन मिलता है कि हमने भी कोई अच्छा काम करना चाहिए, जिससे आने वाला नंबर हमारा भी, और जिस प्रकार से आज बच्चों को सम्मानित किया गया कि हम भी आगे आने वाले समय में सम्मानित हो। तो इस प्रकार का बच्चों में कंपटीशन की भावना पैदा होती है। तो उसके लिए मैं स्कूल की मैनेजमेंट को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और काफ़ी बच्चों ने अच्छे अच्छे काम किए हैं जिनको आज यहाँ सम्मानित किया गया। और गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में छोटे छोटे बच्चे काफ़ी देर तक बैठ करके
कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। तो इस प्रकार के आज का कार्यक्रम था। मंत्री जी, कहीं ना कहीं आज हमें देखा जा रहा है एक जो बच्चे आ रही है उसको लेकर के क्या कुछ बरतना चाहिए सावधानी स्कूलों को या बच्चों को, अभिभावकों को या सरकार मैंने को? अभी अपने उसमें उद्बोधन में भी कहा है क्या समाज के अंदर ऐसे एंटी सोशल एलिमेंट घूमते हैं जो देश को कमज़ोर करना चाहते हैं, समाज को कमज़ोर करना चाहते हैं। वो टारगेट करते हैं छोटे बच्चों को जो 10th में +1 +2 में पढ़ते हैं, क्योंकि एक इस प्रकार की आयु होती है, इसमें बच्चा बड़ी जल्दी बहक जाता है। अगर उसको ठीक डायरेक्शन ना मिले तो बहकते हुए देर नहीं लगती। इसलिए मैं निवेदन करूंगा सभी पेरेंट्स को भी कि अपने बच्चों के साथ जो है ना ऐसा व्यवहार करें, उनके साथ बैठें, उनके साथ समय बिताएं, उनके ये जानने की कोशिश करें कि मेरा बच्चा किन के साथ बैठता है, कहाँ जाता है, किसके साथ खेलता है। तो इस प्रकार की भी अगर हम थोड़ी देख रेख रखेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा बच्चा उस कुसंगति में जाने से बच सकता है। ये पेरेंट्स का दायित्व बनता है कि इस प्रकार का नज़र रखें इस उम्र में आकर के बच्चे के ऊपर और उसको गाइड करें समय समय पर, उसको बताते हुए इस प्रकार की है। ऐसे भी बहुत से मामले हैं जो हमारी बेटियां हैं उनको प्रेम जाल में फंसा करके और इस प्रकार से उनको झांसे दे करके, नाम बदल करके, उनसे जो है ना प्रेम जता करके उनको अपने जाल में फंसा करके और फिर उसके बाद जो यातनाएं दी जाती हैं, उनको कहीं धर्म परिवर्तन करने की बात की जाती है, उनके गले तक काटे जाते हैं, उनके साथ इतने अत्याचार होते हैं। तो ये सारा जो है मामला अगर हम समय के अनुसार ध्यान रखेंगे, पेरेंट्स इस बात का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर जो है ना हम अपने बच्चों को इस स्थिति से बचा सकते हैं। क्योंकि आज वातावरण ऐसा है तो उस वातावरण को जो है ध्यान में रखते हुए हमने इस प्रकार से जो है ना थोड़ा समय अपने बच्चों के लिए भी लगाना चाहिए। मंत्री जी, कहीं ना कहीं आप भी लेकर के आपका क्षेत्र पड़ता है, क्या कुछ कहेंगे कहीं ना कहीं सरकार को, प्रशासन को? देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ज़्यादातर जो है हरियाणा में काफ़ी जगह मैं जाता हूँ, सड़कों के हालात ख़राब है और सड़क एक ऐसी बेसिक सुविधा है कि घर में से जब व्यक्ति निकलता है तो सबसे पहले वो सड़क पर निकलता है और सड़क पर कई बार जो है सड़क खराब होने की वजह से हादसे भी होते हैं, एक्सीडेंट होते हैं, लोगों को चोटें भी लगती हैं, कई बार जो है ना अकाल मृत्यु को भी व्यक्ति प्राप्त हो जाता है। तो मैं तो यही निवेदन करूँगा कि जल्दी से जल्दी सरकार जो है ना इन सड़कों का देख करके कि जौन सी सड़कें ख़राब हैं इनको जल्दी से जल्दी इनकी मुरम्मत कराने की कोशिश करें और लोगों को जो है ना इस समस्या से जो है ना समाधान मिल सके। क्योंकि बरसात के दिनों में तो वैसे भी और ज़्यादा सड़कें ख़राब हो जाती हैं, उससे पहले सड़कें ख़राब हुई पड़ी थी और 15 जून तक सरकार ने कहा भी था कि हम सारी सड़कें ठीक कर देंगे, लेकिन कहीं मुझे नहीं लगता किसी सड़क पर कोई काम किया गया। और जो काम भी करते हैं, पैच वर्क भी करते हैं, वो भी इतना लो स्टैंडर्ड का करते हैं कि अगले दिन ही वो सारी की सारी बजरें निकल करके वो भी लोगों के लिए एक समस्या पैदा होती है। तो इस प्रकार के काम करने चाहिए ताकि लोगों को अच्छा लगे और लोग इस बात को जो है ना सरकार की तारीफ करें कि सरकार ने अच्छा काम किया। लेकिन इस समय जो स्थिति है तो बड़ी दयनीय स्थिति है। एक सर, हॉस्पिटल पर डॉक्टर्स की सुविधा नहीं है, अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, तो उसको लेकर के भी तो जो है ना व्यवस्था का सवाल है। ये तो समय समय पर जो लोग शासन प्रशासन में होते हैं तो उनको देखना चाहिए कि मेरे इलाके के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था है, हॉस्पिटल ठीक है नहीं है, लोगों को समस्याएं तो नहीं हो रही, क्या समस्या हो रही है, उस समस्या का निदान किस प्रकार से किया जाए। तो जनप्रतिनिधियों का काम है, जनप्रतिनिधि को चाहिए कि समस्या का समाधान करें, लोगों को जो है ना इस प्रकार की जो समस्या है उसका समाधान करके लोगों को सुविधा जो है ना प्रदान एक सर, लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि ये बाढ़ ग्रसित एरिया है खास करके, उनको किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? देखिए, जिस प्रकार से क्योंकि जब वातावरण तेज़ी से बदल रहा है, जैसे बरसातें पहले होती थी आज बरसातें बहुत कम हो रही हैं, लेकिन कई बार जब होती है तो ताबड़तोड़ होती है और वो पानी जो है ना इधर उधर बह करके ख़राब चला जाता है। कहीं न कहीं इसका जो है ना हमने इस पानी को जो है ना इकट्ठा करना चाहिए, इस पानी का जो है ना हमने इसको संचित करना चाहिए और अगर इसका हम कहीं रिचार्ज बोरवेल लगा करके इसको ज़मीन में पहुँचाएँ, कहीं हम इकट्ठा करें तो इसका जो है ना हम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसलिए पानी बेकार नहीं जाना चाहिए। पानी बहुत कीमती, आने वाला समय जो है ना पानी के ऊपर ही लोगों को झगड़े होंगे, आने वाले समय में पीने का पानी की भी समस्या हो सकती है। ये स्थिति जो है ना बढ़ती जा रही है। इसलिए जो है ना एक बहुत कीमती नेचर की तरफ से ये हमें गिफ्ट है, इस गिफ्ट को हमने ऐसे नहीं खोना चाहिए। इसका जो है ना हमने कम से कम जो है ना
इसका संचय करके और इसको जो है ना अन्य कामों में, चाहे एग्रीकल्चर में जब ज़रूरत हो तब उसको हम उसमें प्रयोग कर सकते हैं, या अन्य कामों में भी हम उसको ले सकते हैं। तो इस प्रकार से पानी के ऊपर जो है ना हमें ध्यान रखना चाहिए, और पानी का हमने जो है कुछ ना कुछ प्रबंध जरूर करना चाहिए। में जाते हैं कहीं ना कहीं जो आपके कार्यकाल में काम हुए थे उनको लोग याद करते हैं आज भी कि जो काम कर्णदेव ने किए थे। तो अगर दोबारा कहीं ना कहीं मौका मिलता है लोगों के बीच में आने का, तो दोबारा से वही काम जो अधूरे वो पूरे होंगे। देखिए, मुझे नहीं पता लोग याद करते हैं नहीं करते हैं, लेकिन मुझे 2014 से लेकर के 19 तक का समय मिला था, 5 साल का, और हम बिल्कुल नए बने थे, सारी सरकार नहीं थी, जिसमें से 1 डेढ़ साल तो वैसे ही हमारा निकल गया, हमें कुछ जानकारी नहीं थी। जितना भी हमें समय मिला 3 साढ़े 3 साल का, उसमें जो भी अपनी तरफ से बन पाया, जो भी मैं अच्छा कर सकता था, जो भी मैंने कोशिश करी है, लोगों ने भी जो काम बताए हैं, कोशिश किया कि उनको पूरा करूँ और अब जन आकांक्षाओं पर खरा उतरूँ, उसके लिए मैंने प्रयास किया है। ये सिर्फ मेरा प्रयास था, और आज लोग जो है ना, उन लोगों को अच्छा लगा भी हमारे इलाके के अंदर काम हुए हैं, तो आज लोग जो है निश्चित तौर पर जो काम करेगा उसकी तारीफ करेंगे, उसमें चाहे कोई भी हो, मैं ही नहीं, जो भी जनप्रतिनिधि काम करेगा तो निश्चित तौर पर लोग उसकी तारीफ करेंगे। अगर मैंने कोई अच्छा काम किया होगा तो लोगों को तारीफ करनी चाहिए, अगर नहीं किया होगा तो उसको लोगों ने उसकी जो है ना आलोचना भी करनी चाहिए। दोबारा अगर मौका मिलता है तो जनता की सेवा फिर से की जाएगी। चलो, कर्णदेव तो काम्बोज लगे के रहे द्वारा। हैं समाज सेवा में, तो समाज सेवा मैं कभी पीछे ना हटाऊँ और ना हटूँगा, और जैसा भी आगे में वो होगा उसके बारे में जो है ना बैठ करके सारी तैयारी करेंगे, और निश्चित तौर पर जो है आने वाले समय में जो है ना इस प्रकार का कोई भी मौका मिलेगा तो ज़रूर उसके ऊपर विचार करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप सभी पत्रकार बंधुओं का दिलों की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, जो इन्होंने गर्मी के मौसम में अपना कीमती समय निकालकर यहां पर पहुंचे हैं। आज दोन पब्लिक स्कूल में हमारे बीच में पूर्व राज्य मंत्री श्री कर्णदेव काम्बोज जी आए। सभी स्टाफगण, गांव के सरपंच व अन्य मौजूद लोगों ने बड़ा दिलों की गहराइयों से पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव जी का धन्यवाद किया। और आज दोन पब्लिक स्कूल में जो फंक्शन किया गया, जो 1 मंथ की ये हॉलीडेज़ थी, इनमें जिन बच्चों ने अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाई, राइटिंग की, लर्निंग की और ड्राइंग की, तो मंत्री जी ने आकर उन बच्चों को सम्मानित किया। और स्कूल के चेयरमैन अनिल राणा जी की इसमें सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है कि वो स्कूल के हर फील्ड के जो भी, चाहे यहाँ पर पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव जी की बात हो, चाहे डीसी को बुलाने की बात हो, चाहे एसपी को बुलाने की बात हो, बच्चों को ऐसे ऐसे होनहार जो प्रतिभा डिपार्टमेंट से, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी उनको भी बुलाते हैं। तो वो इसीलिए बुलाते हैं कि ताकि बच्चे मोटिवेट हों और आने वाले समय में अच्छी अच्छी चीज़ें सीखें, ताकि स्कूल का और अपने पेरेंट्स का वो नाम रोशन कर सकें। क्या नाम है सर? सुखदेव शर्मा, दोन पब्लिक स्कूल, वाइस प्रिंसिपल।